जो एक नाथ शिंदे के बहाने मराठा वोटों को साधने के प्रयास में है। ये दोनों ही जो अलायंस हैं, जो सभी पार्टियां उतरी हैं विधानसभा के रण में, ये दोनों ही अलायंस कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त देश में दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, महाराष्ट्र और झारखंड। दोनों विधानसभाओं में इस वक्त जो सियासी सरगर्मी है वो अपने उफान पर आ चुकी है। जहां पर एक तरफ एनडीए नारा लगा रही है, बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे पर पूरी एनडीए और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसी नारे पर आगे बढ़ करके महाराष्ट्र और झारखंड नामी किले को इस बार के विधानसभा चुनाव में फतेह करना चाहते हैं। तो वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन कहती है, वो इंडिया अलायंस एक है तो सेफ है, इसके नारे पर आगे बढ़ रही है और विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के आरोप के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और पूरे एनडीए गठबंधन को घेरने का काम कर रही है। हम आज चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इन सरगर्मियों के बीच कौन सी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और किन बयानों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, या फिर जो इंडिया अलायंस है जिसे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया है, क्या महाविकास अघाड़ी इस बार सरकार बना पाएगी, या फिर जो एनडीए गठबंधन है जिसे महायुति कहा जा रहा है उसके इस बार सरकार बन जाएगी। चूंकि महायुति गठबंधन में इस बार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो एक नाथ शिंदे की है, उसके बाद वो एनसीपी जो अजीत पवार की है, उसके बाद रामदास अठावले की पार्टी, इन सभी पार्टियों को मिला करके महायुति गठबंधन बना है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट की जो शिवसेना है, वो अब की बार एक तरफ है। तो महायुति वर्सेज महाविकास अघाड़ी। अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि शिवसेना का शिवसेना से टक्कर होगा, पवार का पवार से टक्कर होगा और भाजपा का कांग्रेस से टक्कर होगा। वहीं पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो सामाजिक और जातीय ताना बाना है उसको भी साधने का प्रयास दोनों ही अलायंस के द्वारा किया जा रहा है। जहां पर एक नारा यह मुखर होकर के लगाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी है वो ये कह रही है कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, और जो बीजेपी देश को धर्म के नाम पर बांटने का कार्य कर रही है, हम उसको रोकने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आप असल राजनीति को समझेंगे तो ये दोनों ही जो अलायंस हैं, जो सभी पार्टियां उतरी हैं विधानसभा के रण में, ये दोनों ही अलायंस कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे आप महायुति में देखेंगे, अजीत पवार को ले लीजिए, या फिर रामदास अठावले को ले लीजिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो एक नाथ शिंदे के बहाने मराठा वोटों को साधने के प्रयास में है। उसमें एक जो बहुत बड़ा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में रोल है वो राज ठाकरे का रोल है। राज ठाकरे 2019 के विधानसभा चुनाव में तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा था, लेकिन जीत नहीं मिली थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे किसी भी अलायंस के अभी साथ नहीं है, लेकिन राज ठाकरे ने 2019 के मुकाबले इस बार के चुनाव में उससे भी कहीं ज्यादा प्रत्याशियों को उतारा है, और यहां तक कि अपने बेटे अमित ठाकरे को भी इस विधानसभा के रण में उन्होंने उतार दिया है। राज ठाकरे ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कह दिया कि चुनाव जीतने के बाद यदि हमारी सीटें आती हैं और महायुति सरकार, जो महायुति गठबंधन है, वो अगर सरकार बनाने में असफल दिख रही होती है तो हम महायुति के साथ में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही सामंजस्य बन पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मराठा वोटों को साधने के लिए एक नाथ शिंदे को तो अपने साथ रखा है, लेकिन जो मराठा वोट बैंक में सबसे ज्यादा, सबसे खास पैठ, गहरी पैठ यदि किसी की मानी जाती है महाराष्ट्र में, तो वो ठाकरे परिवार की मानी जाती है। बाला साहब ठाकरे के बाद में जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद में उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। उसके बाद जो मराठा वोट है, जो कट्टर उसमें हिंदुत्व की विचारधारा के लोग हैं, जो वोटर हैं,
उसको एक ठाकरे की जरूरत है, वहां पर राज ठाकरे एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में निखर करके सामने आ रहे हैं कि जो मराठा वोटों को साधने में कामयाब होंगे। और यदि मराठा वोटों को साधने में राज ठाकरे कामयाब हो जाते हैं और एक तरफ एकनाथ शिंदे एनडीए का हिस्सा है, महायुति का हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मराठा वोट वो एनडीए के पक्ष में अर्थात महायुति के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो एनसीपी है, एक तरफ अजीत पवार है तो एक तरफ शरद पवार है। वहां पर अजीत पवार जो कैंडिडेट को साधने का प्रयास है, ज्यादा सीटों को लड़ने का जो प्रस्ताव था, वो भी अजीत पवार की तरफ से ही पूरा है। अजीत पवार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार महायुति में लड़ रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है उसी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन यदि अगर आप इस वक्त जितना भी सर्वे चल रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया पर चल रहा हो, चाहे किसी यूट्यूब चैनल पर चल रहा हो, अगर सामाजिक ताने बाने को और वहां की राजनीति को समझा जाए, चाहे वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक महाराष्ट्र का हो, चाहे वो मेन मुंबई हो या फिर लातूर से लेकर के अमरावती हो, संभाजीनगर हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, महायुति काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बढ़त की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो महायुति गठबंधन इस वक्त बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या इस बार सरकार बनाने, ये जो बढ़त है, क्या ये सरकार बनाने में के लिए पूर्ण साबित होगी या फिर और भी आवश्यकता होगी, या फिर चुनावी समीकरण ही पलट सकता है। यह भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।